नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक तेज बारिश। इस साल मौसम में कई हैरान करने वाले बदलाव हो रहे हैं। मॉनसून भी मनमौजी है। जहां समय से पहले पहुंचा वहां कई जगह काफी कम बारिश हुई है और जहां अभी पहुंचा ही नहीं वहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 9 राज्य मॉनसून का अब भी इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। असम मेघालय में बाढ़ से बढ़ती जा रही तबाही। असम में बारिश और बाढ़ से 11 लाख लोग प्रभावित। आने वाले दिनों में मौसम में व्यापक बदलाव मुमकिन। कई साल से बारिश में कमी के चलते बढ़ा तापमान। पानी की एक कैन 500 और मोमबत्ती 50 रुपए में मिल रही। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। मोहम्मद रफी का गाया ये गीत तो आपने जरूर सुना होगा। मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई। जी हाँ, आजकल इस बेईमान के चर्चे हर जुबां पर हैं। अभी तक आपने नेता, पुलिस, प्रशासनिक अफसर, लेखपाल या ग्राम प्रधान की बेईमानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अब इस बेईमान से लोग परेशान हैं। ये बेईमान जो देश की आधी धरती को प्यासा छोड़कर कहीं गुम हो गया है। सही समझे आप, ये बेईमान कोई और नहीं बल्कि मॉनसून है। मॉनसून यूपी से ऐसे रूठ गया है जैसे आजकल उद्धव ठाकरे कभी अपने सबसे खास रहे एकनाथ शिंदे से रूठ गए हैं। मॉनसून कुछ दिनों से असम, मेघालय में ही जमा हुआ है और वहां जाकर आफत बरसा रहा है। असम का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से बेहाल है। बाढ़ और इससे जुड़े हादसों की वजह से राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 118 तक पहुंच गया है। वर्तमान में समूचे असम में बाढ़ 28 जिलों को घेर चुकी है। सबसे भयावह स्थिति बराक घाटी के सिलचर शहर में है। यहाँ पूरा इलाका ही 6 दिन से पानी में डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटों में यहाँ 10 और लोगों की मौत हो गई। यहाँ संक्रामक बीमारियां फैलने के साथ ही खाने और पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे हालात तब हैं जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें मुहैया करवा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे कुछ लोगों ने सिलचर में खाने पीने की किल्लत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोर भी पानी की एक कैन 500 रुपये और मोमबत्तियों के लिए लोगों से 50-50 रुपये वसूल रहे हैं। गुरुवार को लाइट आई थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते आधे घंटे में ही फिर कट गई। इसके चलते मोबाइल कनेक्टिविटी भी प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक गंभीर रूप से प्रभावित सिलचर में बचाव और राहत कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद बाढ़ ऐसी भयावह है कि लोगों को खास राहत नहीं मिल पा रही है। राहत की बात यह है कि राज्य के अन्य हिस्सों की तरह बराक घाटी में बराक नदी के जल स्तर में कमी आई है। हालांकि 1 लाख से अधिक लोग अभी भी इमारतों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके घरों की निचली मंजिलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। कुछ असामाजिक तत्व प्राकृतिक आपदा का फायदा उठाने में लगे हैं। कुछ बदमाश नाव के सहारे बंद पड़ी दुकानों और घरों को लूटने की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जानकारी के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, हमारी जिंदगी नर्क हो गई है। सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हमारा सामान्य जीवन वापस आ पाना असंभव होगा। भारत में मौसम में आपात बदलाव इसी साल मार्च में शुरू हुआ, जब होली के दिन लगी आग से देश की आधी धरती तपने लगी। जलवायु परिवर्तन पर बने पैनल ने अपने शोध में कहा कि भारत अब पानी की कमी वाला क्षेत्र बनता ही जा रहा है। इस बार मार्च से ही गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बारिश की कमी के कारण गेहूं की पैदावार पर पड़ा असर। जलवायु परिवर्तन के कारण लू की स्थिति ज्यादा खतरनाक। अगले 28 वर्षों में 15% तक घट सकती है भारत की जीडीपी। भारत की 62% कृषि पर पड़ सकता है जल संकट का असर। यूपी सहित कई राज्यों में ये तपिश अब भी जारी है।
मॉनसून की हल्की बारिश कहीं कहीं जरूर हुई है, लेकिन अब भी भारी बारिश का इंतजार है। जलवायु संबंधी एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी ने व्यापक मानवीय पीड़ा और वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति को प्रभावित किया है तथा मानव जनित गतिविधियों के कारण इसके और अधिक तेज होने की संभावना 30 गुना अधिक है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही भारत के बड़े हिस्से में समय से पहले ही गर्म हवाएं चलने लगी थीं, जिसका ताप अब भी महसूस किया जा रहा है। भारत में इस साल मार्च का महीना पिछले 122 साल के मुकाबले ज्यादा गर्म था। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी तो लू की स्थिति हर 5 साल में एक बार आने की संभावना होगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि लू की स्थिति के जल्द आने और बारिश की कमी के कारण भारत में गेहूं की पैदावार पर असर पड़ा है। परिणाम स्वरूप सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि हुई। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण लू की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो रही है। ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के हालिया विश्लेषण के मुताबिक जब तक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता रहेगा, इस तरह की घटनाएं तेज़ी से आपदा बनती रहेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहा है, उससे न केवल लोगों के जीवन और गुणवत्ता में खतरा है, साथ ही लोगों की आय पर भी इन बदलावों का भारी असर पड़ेगा। भारत भी इससे अलग नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 28 वर्षों में भारत की जीडीपी में 15% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के अन्य देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। पता चला है कि 2050 तक दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इन खतरों से कहीं ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर बाढ़, सूखा, तूफान, समुद्र के जल स्तर में होती वृद्धि, जंगल में लगने वाली आग, हीट वेव और जल संकट जैसे खतरों का जीडीपी पर पड़ने वाले असर का आकलन किया गया है। अनुमान है कि इन देशों में आने वाले कुछ दशकों में बाढ़, तूफान, देवअग्नि और समुद्र में बढ़ते जल स्तर का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु अनुकूलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कृषि के लिए पानी की कमी पाकिस्तान और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के लिए रिपोर्ट में जो निष्कर्ष सामने आया है उसके अनुसार बाढ़, तूफान, दावाग्नि और बढ़ते समुद्री जल स्तर के चलते भारत की करीब 52% जीडीपी पर असर पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश की 90%, पाकिस्तान की 20% और श्रीलंका की 5% जीडीपी पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी तरह कृषि पर बढ़ते जल संकट की बात करें तो उसके चलते भारत की 10% कृषि पानी की कमी से त्रस्त होगी। वहीं यदि लोगों पर लू के प्रकोप को देखें तो अगले 28 वर्षों में श्रीलंका की 100% आबादी लू की चपेट में आ सकती है। वहीं पाकिस्तान की 48%, भारत की 40% और बांग्लादेश की 21% आबादी लू का बढ़ता कहर झेलने को मजबूर होगी। हाल ही में भारत में लू को लेकर CSI द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है इस साल देश के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लू की चपेट में आ गए, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो जलवायु में आते इन बदलावों के चलते जीडीपी में 4% की गिरावट आ सकती है। देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उन कमज़ोर देशों को भुगतना होगा जो इन जलवायु बदलावों के लिए जिम्मेदार तक नहीं है। अनुमान है कि अमीर देशों की तुलना में निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में जीडीपी को औसतन 3.6 गुना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। हमारी धरती पर जलवायु संबंधित ऐसा खतरा है जिससे कोई एक देश या शहर प्रभावित नहीं होगा। यदि तापमान बढ़ता है तो उसका खामियाजा सारी मानव जाति को उठाना पड़ेगा। ऐसे में ये हमें तय करना है कि हम अपने लिए कैसा भविष्य चुनते हैं।
भारत के पास दुनिया का 4% ताजे पानी का स्रोत है और उसे दुनिया के 10 वाटर रिच यानी पानी के मामले में धनी देशों में गिना जाता है। लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की भयानक कमी हो सकती है। अब पानी की कमी वाला क्षेत्र बनता जा रहा है भारत। तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। मौसम में बदलाव एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उत्तरी भारत के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात पैदा। देश में हर साल 2 लाख लोगों की मौत। वर्ष 2030 तक 60 करोड़ लोगों के सामने होगा पानी का संकट। जल का स्तर हर साल 1 फीट नीचे जा रहा है। देश में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। पानी की वजह से हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। 2030 तक ये स्थिति और विकराल हो जाएगी जब देश की लगभग 40% आबादी के सामने पानी का संकट होगा। यही नहीं, एक तरफ तो देश की आबादी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पानी के संसाधन उसकी अपेक्षा कम हो रहे हैं। कुछ महीने पहले केंद्रीय जल मंत्रालय ने ये जानकारी देकर लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर जवाब दिया था। 17 मार्च 2022 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने बताया कि सबसे ज़्यादा किल्लत दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में हो सकती है। पानी की कमी तो हो ही रही है, साफ पानी भी एक बड़ी समस्या है। भारत में इस समय 1952 के मुकाबले पानी की उपलब्धता 1/3 ही रह गई है, जबकि इस दौरान आबादी 36 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ तक पहुंच गई है। जल का स्तर लगातार गिर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जल का स्तर हर साल 1 फीट नीचे जा रहा है। सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में कुल भूजल की मांग आज से करीब 7% के मुकाबले वर्ष 2025 तक 8.5% हो जाएगी, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर करीब 10.1% हो जाएगी। पानी की कमी के कारण देश की जीडीपी में 6% की कमी आ सकती है। 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पे है। जल संकट के आधार पर 189 देशों में भारत 13वें पायदान पर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 91 जलाशय ऐसे हैं जिनमें महज 20% पानी ही बचा है। पश्चिम और दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी पिछले 10 वर्षों के औसत से भी नीचे चला गया है। जलाशयों में पानी की कमी की वजह से देश का करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 5% जनसंख्या के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और करीब 1.4 लाख बच्चे हर साल गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 639 में से 158 जिलों के कई हिस्सों में भूजल खारा हो चुका है और उसमें प्रदूषण का स्तर सरकारी सुरक्षा मानकों को पार कर गया है। भारत में 2002 से 2021 के दौरान स्थानीय जल संग्रहण में 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। आखिर क्या कारण है कि भारत के अधिकांश हिस्से कभी सूखे तो कभी बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं? क्या ये जलवायु परिवर्तन या मानव निर्मित आपदा का परिणाम है? नदियों, तालाबों, पोखरों के किनारे आबादी बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूजल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। अब लोग पुराने बने तालाबों, पोखरों को अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अपना मकान, ऑफिस, कारखाने आदि बनाने में लगे हैं तथा उनमें आने वाले वर्षा जल के रास्ते में मेड़ों, सड़कें आदि बनाकर कूड़ा करकट डालकर पाटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्षा का पानी उन जलाशयों में आने की बजाय दूसरी तरफ नदी नालों में चला जाता है। ऐसे तालाब वर्ष भर सूखे रहते हैं। यही कारण है कि हर गांव में 2 से 4 तालाब व पोखरे होने के बावजूद भी लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं।
जहां पहले रस्सी बाल्टी से कुएं द्वारा पानी खींचकर लोग 10 से 12 लीटर में ही संपूर्ण स्नान कर लेते थे, वहीं अब पंपों, ट्यूबवेलों, समरसेबल आदि से लोग भूगर्भीय जल को निकालते हैं तथा 10 से 12 लीटर पानी से नहाने की बजाय सैकड़ों लीटर पानी से नहाते हैं और कई लीटर पानी को व्यर्थ में बहा देते हैं। भारत के पास भूमि का 2.5% और दुनिया भर के पानी का 4% हिस्सा है, जबकि दुनिया की 17% आबादी यहाँ रहती है। इसीलिए चुनौतियाँ आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मानव जितना विकास करता जा रहा है वो उतना ही स्वार्थी, लालची, विवेकहीन तथा अन्य चीजों से लापरवाह होता जा रहा है। आज मानव की गलत हरकतों की वजह से पूरे पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता जा रहा है। अगर बहुत जल्द ही मनुष्य ने अपने आप को नहीं सुधारा तो बड़े संकट से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर।